नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तमाम भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं, चाहे वो किट संग्रहकर्ता की बहाली हो, ओटी असिस्टेंट की बहाली हो, एक्सरे की बहाली हो या फिर ईसीजी की बहाली हो। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा, ड्रेसर का रिजल्ट कब तक आएगा, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि लैब टेक्नीशियन केस का क्या हुआ और फार्मासिस्ट में क्या अपडेट है। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो क्या कट ऑफ में बदलाव हो पाना पॉसिबल है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। ड्रेसर का कट ऑफ कितना जा सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे बिहार स्वास्थ्य विभाग की तमाम भर्तियों के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रेसर के ऊपर कि आखिर जो है ड्रेसर का रिजल्ट कब तक जारी होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जो ड्रेसर का रिजल्ट जारी होगा उसके पहले जो है आपसे आपत्ति लिए जाएंगे। जिस तरीके से जो है ओटी असिस्टेंट का, ईसीजी का, एक्सरे का आपत्ति लिया गया था, उसी तरीके से जो है ड्रेसर का भी आपत्ति लिया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे देखिए, जो है ओटी असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था 26 अप्रैल को हुआ था, 26 अप्रैल को हुआ था, और साथ ही साथ जो ईसीजी का 3 मई को हुआ था। और सबका जो है मतलब 10 दिनों के आसपास जो है क्या किया गया था, यहाँ पे जो है आपत्ति लेना शुरू कर दिया गया था। यानी जो है जो आंसर की जारी कर दिया गया था 9/5 को, यानी 10 दिनों के बाद से ये चीजें हुई थी। तो आपका जो एग्जाम हुआ है ड्रेसर वाला 8 और 9 को हुआ है। तो यानी आप समझिएगा 20 तारीख के आसपास आपसे आपत्ति लिए जाएंगे। ठीक है, 20 तारीख के बाद आपत्ति लिए जाएंगे और उसके 10 से 15 दिन के बाद से जो है आपको रिजल्ट जारी किए जाएंगे। यानी अभी आपका जो इंतजार है लगभग 20 दिनों का है। और सरकार अब थोड़ा सा इसमें तेजी लाएगी, यानी बीटीएससी तेजी लाएगी, क्योंकि चुनाव जो है सर पे आ रहा है और चुनाव से पहले नियुक्ति दे देना है। और नहीं तो फिर सरकार को कोई फायदा होगा नहीं इससे। अगर चुनाव जो ये भर्ती बीच में फंसी रह जाए तो फिर क्या फायदा होगा। सरकार तो बोल नहीं पाएगी कि जो है हमने इतने लोगों को नियुक्ति दिया। तो जो है सरकार भी चाहेगी कि तेजी में हो, वो बीटीएससी को निर्देश दे सकती है और हो सकता है कि यह मामला जो है जल्दी क्लियर हो जाए। तो आपको मैं बता दूं कि 10 दिनों में आपसे आपत्ति लिए जाएंगे और उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा ड्रेसर को लेकर के। कट ऑफ को लेकर हम बात करेंगे इस वीडियो के आखिर में। अब चलिए, ड्रेसर के लिए हो गया। अब यहाँ पे फार्मासिस्ट को लेकर बार बार पूछा जा रहा था कि फार्मासिस्ट में जो हुआ है कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, जो फार्मासिस्ट वाला है ना, इसमें जो है फाइनली रूप से यानी अंतिम परिणाम पर रोक लगा है और इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को है। 15 जुलाई को जो है फार्मासिस्ट की सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। तो हालांकि इस सुनवाई के चलते अभी कोई काम इसमें नहीं रुकेगा, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। बाकी सारी चीजें होती रहेगी। तो फार्मासिस्ट में भी बहुत जल्द आपको अपडेट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए, लैब टेक्नीशियन को लेकर के, लैब टेक्नीशियन वाला क्या मामला है ना, इसमें जो है कोई सुनवाई का डेट नहीं मिल रहा है। तो मैं कई बार आप लोगों से बोल दिया हूं कि आप लोग अगर एक टीम बनाइए, आपकी टीम होगी, आप लोग वकील से बात कीजिए और बात करने के लिए, अर्ली सुनवाई करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल होता है, उसको करवाइए आप लोग। ये चीज आप करवाएंगे तभी जाकर हो सकता है कि इस केस में जल्दी सुनवाई हो सके। क्योंकि आखिरी जो इसमें अपडेट आया था 10 अप्रैल को आया था, उसके बाद कोई अपडेट देखने को मिल नहीं रहा है। और आप लोगों का भी कहना जायज है कि जो है इसमें कुछ अपडेट नहीं देखने को मिलता है। अगर आप केवल यूट्यूब पे कमेंट्स करेंगे, इससे कुछ अपडेट हो सकता है कि ना देखने को मिले। आपको जमीनी स्तर पर जा करके वकील से मिल करके इसमें एप्लीकेशन आप फाइल करवा के इसको हेयरिंग पर ला सकते हैं। आप कोई मतलब कि आप कह सकते हैं कि देखिए सारी जो बहालियां है वो पूरी हो रही है, सबका एग्जाम्स हो रहा है और यही बहाली रुकी हुई है। तो आप कोई मतलब बढ़िया से जो है आप रीजंस दे करके आप जो है इसको हेयरिंग में ला सकते हैं। ये आप लोगों के हाथ में। तो ये लैब टेक्नीशियन का यही स्टेटस है। अब आप क्या केवल कमेंट्स करने से अगर सब कुछ हो जाता तो सब कोई कमेंट्स ही करता। इस बात को आपको समझना होगा और आप लोगों को जा करके थोड़ा सा काम इसमें करना होगा। क्योंकि देख रहे हैं बाकी केसेस की तो सुनवाई एकदम हो रही है, चाहे स्टाफ नर्स की केस की बात करें या फिर अन्य जो केसेस हैं उनकी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में फार्मासिस्ट का भी हो रहा है, लेकिन लैब टेक्नीशियन को ही पता नहीं क्या हो गया है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग जाइए और एक्टिवली मूड में इसमें काम कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे जो है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कि जो है ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये कब तक हो सकता है। क्योंकि जो डेट दिया गया था, जो टाइमलाइन दिया गया था सबके द्वारा, वो सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब जो है मतलब कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको बता दें, जो ओटी का है, जो ओटी वाला है या फिर एक्सरे वाले हैं, चाहे ईसीजी वाले हैं, सबका जो है मैं बता दूं, इनसे जो बाद की जो भर्ती थी उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया, लेकिन इनका नहीं हो रहा है। इसके पीछे ऐसा मत समझिए कोई केस है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि बीटीएससी जो है अभी मतलब बाकी भर्तियों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो हो सकता है कि इन लोगों का जो है
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए 2 से 3 दिनों में जो है आपको खबर देखने को मिल सकती है। यानी सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और आप लोग भी सारा तैयारी लगभग पूरा कर चुके होंगे। अपना जो डॉक्यूमेंट्स बनवाना है आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए होंगे। मैंने कई वीडियो में बताया था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो अब जो है कभी भी जो है कल के बाद से कभी भी जो है आपको देखने को मिल सकता है इसमें अपडेट। बीटीएससी किसी भी समय जारी कर सकती है। तो ये जो एकदम बिल्कुल होता है कि अंतिम दौर में है, ये अंतिम दौर में है, कभी भी ये जो आपको अपडेट देखने को मिल सकता है। तो आपको थोड़ा सा भी 2-3 दिनों का इंतजार और करना पड़ सकता है। ठीक है, मंडे के बाद से कभी भी कुछ भी इसमें हो सकता है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कहीं तरह कोई जो है ना होता है कि कहीं रोक या नहीं है ओटी असिस्टेंट, एक्सरे और ईसीजी में। ठीक है, और बाकी मैंने बता ही दिया आपको ड्रेसर को लेकर के कि जो है आपको आपत्ति के लिए 10 दिन में आपत्ति लिए जाएंगे, फिर रिजल्ट्स जारी किया जाएगा। देखिए अब जो ड्रेसर वाला मामला है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, क्वेश्चंस में क्या किया गया था, लैंग्वेज में बदलाव कर दिया गया, भाषा थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया था। या तो शुद्ध हिंदी दे दिया गया था या फिर शुद्ध इंग्लिश दे दिया गया था। इसलिए कई जो अभ्यर्थी है उनको लगा कि नहीं जो है पेपर हमारा खराब गया। लेकिन मैं बता दूं जो मेरे पास डाटा आया है उस डाटा के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। कट ऑफ अगर ज़्यादा जाएगा भी तो केवल यूआर कैटेगरी में। बाकी जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ठीक है, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, ईबीसी वाले हैं और साथ ही साथ जो है BC2 वाले हैं, ठीक है, ये जो लोग हैं अगर मैं बता दूं थोड़ा सा आप जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स से ऊपर लेके आ रहे हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। आपको डीवी के लिए तो बुलाया ही जाएगा और उसके बाद देखिए डीवी में भी बहुत सारे लोग छटेंगे, जिनका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं होगा वे तो छटेंगे ही छटेंगे, तो कट ऑफ और भी कम जाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझनी होगी, थोड़ा सा भी आप लोगों को इंतजार करना होगा। बीटीएससी मतलब कि समझिए कि आने वाला जो महीना है उसमें बहुत सारे लोगों को जो नियुक्ति पत्र भी दिया जा सकता है, क्योंकि जो है डीवी के बाद से बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। डीवी के बाद से जो लिस्ट जारी किया जाएगा, फिर आपत्ति लिए जाएंगे कि जो आपको हम किस लिए बाहर कर रहे हैं, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। ठीक है, और आपको मैंने बताया है कई बार जो है चाहे आप ड्रेसर वाले हैं, ओटी वाले हैं, एक्सरे वाले हैं, ईसीजी वाले, कट ऑफ में किसी तरीके कोई बदलाव नहीं हो सकता है। कट ऑफ जो रखा गया सबके लिए मिनिमम वही रहेगा। अगर किसी एक में बदलाव किया जाएगा तो लोग केस कर देंगे कि सब में बदलाव करो। समझ गए आप लोग ना। तो ये ईवर के लिए जो रखा गया है 40 नंबर वो 40 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मैं 100 में बता रहा हूँ, 100 में बता रहा हूँ 40। ये चीज़ें मत समझिए कि 75 का 40 नहीं, 100 का 40। ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं इनके लिए 40। ठीक है, और इसके अलावा जो ओबीसी है, ओबीसी यानी जी आप BC2 जिसे कहते हैं, उनके लिए आए 36.5। ये इतना कम से कम अगर लेके आ रहे हैं ना तो आप लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। जो ईबीसी वाले हैं उनको 34 और जो SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं इनको 32। ये नंबर अगर आपका आ रहा है तो आपको जो डीवी के लिए बुलाया जाएगा और देखे जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स सही रहेगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सारी भर्तियों को लेकर के किट संग्रहकर्ता का हो या फिर जो है ओटी असिस्टेंट का हो या फिर ईसीजी का हो, इन सब का जो है बहुत जल्द आपको जो है डीवी के लिए लिस्ट देखने को मिलेगा। किसी भी दिन, अब 2 मतलब कि मंडे से किसी भी दिन जारी हो सकता है। लगभग सारी तैयारी पूरी है। और देखिए हम लोग इसलिए तेजी में कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नहीं रहता ना। अगर चुनाव नहीं रहता तो आप तो बिल्कुल समझिए कि आराम से आप आराम करते हैं, लेकिन चुनाव है और चुनाव को देखते हुए सारी चीज़ें कर रही है, नहीं तो इतना जल्दी कुछ होता नहीं है। समझ गए आप लोग, इतना जल्दी नहीं होता है। हालांकि इतना भी जल्दी नहीं है, 4-5 महीने तो हो ही गए सब कुछ करते करते अप्रैल के बाद से ये सारी चीज़ देखते देखते। लेकिन फिर भी हम लोग जो है जिस तरीके से आप एसएससी की बहुत सारी बहालियाँ देखेंगे, बीएसएससी की बहाली जो 4-5 सालों में क्लियर हुई थी, और इसके अलावा बहुत सारी सी बहाली है जो सालों साल से लोग इंतजार करते हैं। लेकिन जो है ये जल्दी होगी क्योंकि चुनावी साल है और जो है सरकार शिक्षा विभाग में बहुत सारी बहाली दे चुकी है, तो स्वास्थ्य विभाग में इन्हें दिखाना होगा कि हमने इतनी नियुक्तियाँ दी है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती को लेकर के, चाहे आप ओटी वाले हैं, एक्सरे वाले हैं या फिर ईसीजी वाले हैं या फिर जो है किट संग्रहकर्ता वाले, इंतजार कीजिए। और लैब वाले के लिए मैंने बोल ही दिया कि आप लोग जाइए एक बार जो है फाइल कीजिए, अर्जेंसी लगाइए, तभी सुनवाई हो पाएगी संभव। तो फार्मासिस्ट के लिए 15 जुलाई का जो है इनका सुनवाई होने वाला है। हालांकि जो बीटीएससी भी बहुत जल्द आपके लिए भी अपडेट जारी करने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और ड्रेसर को लेकर मैंने बता ही दिया कि आपको 10 दिनों के अंदर आपत्ति लिए जा सकते हैं आपसे, और फिर उसके बाद से जो आपके रिजल्ट्स की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और फिर आपका जो डीवी होगा। ड्रेसर के लिए हम स्पेशल से वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से आपको जो है जाना होगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सही जानकारी सही समय पर मिलती रहे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।